परमात्मा के सहारे से ही हम अपने सब कार्यों को सुचारू कर सकते हैं। घर में भी बरकत, बीमारी से भी छुटकारा और धन भी प्राप्ति हम अपने परमात्मा से ही प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा से जब प्राप्त करेंगे जब हमें उससे कनेक्शन मिल जाएगा, क्योंकि परमात्मा कनेक्शन देने वाला संत चाहिए, अधिकारी, और उससे फिर कनेक्शन मिलने के बाद जैसे पंखा है, मोटर है, पानी निकालने वाली, आटा पीसने वाली चक्की है, पावर मिलने के बाद फिर वो अपने आप काम करने लग जाती है। ऐसे परमात्मा का सहयोग मिलने से हमारे सब कार्य सुचारू हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं और हमारे पाप अक्षमा परमात्मा कर देता है। कबीर साहब कहते हैं, जब ही नाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, मानो चिंगारी अग्नि की बाई पड़े पुराने घासे। चाहे कितना तो 10,000 क्विंटल का सूखा घास पड़ा हो, एक माचिस की तिल्ली लगा दो, सारे को जलाकर राख कर देगी, हवा तेज चलेगी, उसको इधर उधर बखेर के वहां साफ कर देगी। जब ये सच्चा नाम आपको मिल जाएगा, आपके पापों में आग लगा दी जाएगी, आपके पाप अक्षमा हो जाएंगे, फिर आपको केवल पुण्य ही प्राप्त होंगे। और जब तक आप परमात्मा कबीर जी की सत साधना नहीं करते, नकली साधना से कबीर पंथ की फीत लाकर कोई करता रहे, उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला। तो उनको दोनों ही पुण्य और पाप दोनों भोगने पड़ते हैं। इसी का परिणाम था, जैसे आप सब देखते हो कि जैसे किसान खेती करता है, खेती करने के लिए जैसे गेहूं, खाने योग्य गेहूं, जीवनदाता जो सुखदाई है, वो गेहूं उत्पन्न करने के लिए किसान को कितना प्रयत्न और कितना समय और पैसा धन व्यय करना पड़ता है। कई बार तो उस खेत को की गुड़ाई की जाती है, संवारा जाता है हल से, ट्रैक्टर से, उसमें पैसे लगे और अपनी दिहाड़ी मजदूरी लगे परिवार की। उसके बाद उसमें फिर बीज बीजा जा घर से डालें तो भी वो उसकी वैल्यू है। जैसे हमने 4 क्विंटल गेहूं बीजना है तो 4 क्विंटल मोल लाते तो वो पैसे का ही होता, घर से लगाए तो भी हमारा धन ही लगा। ऐसे फिर उसमें खाद डाला वो पैसे से, फिर पानी मिला वो ट्यूबवेल चलाया वो पैसे से, यानी खूब पैसा भी लगा, धन समय भी लगा और मेहनत भी लगी, जब जाकर के कुछ वो सुखदाई अन्न प्राप्त हुआ। और उसी खेत में कुछ भी ना करें, घास जंखाड़ झाड़ बोझड़े, उसमें इतना कुबाड़ उग जाएगा, उसमें दिखा को नहीं धरती कहां पर है। तो ऐसे ही ये मनुष्य जीवन रूपी जो क्षेत्र है, ये खेत है हमारा, इसमें इस खेत में पुण्य करने के लिए तो हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी, सिमरन भी करना पड़ेगा, धर्म भी करना पड़ेगा, 500 यज्ञ भी करनी पड़ेगी, जब जाकर के कुछ पुण्य वो सुखदाई कणक मिलेगी। और वो ना करेंगे तो ये जो पाप तो अपने आप बन जाएंगे। कहते हैं, पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हरि जो सत्य ब्राह्मण की है हत्या, जो चौका तुम लिपो नित्या। जो प्रतिदिन चूल्हा या पोचा मारते हो, इसमें 70 ब्राह्मण जितनी हत्या तुम्हें प्रतिदिन हो जाती है। और एक दिन सैर सपट्टा या घर में इधर उधर घूमते हो, बाहर काम पर जाते हो, 1000 करोड़ जीव एक दिन मार करके तुम विश्राम लेते हो, यह भी पाप तुम्हारे मस्तिष्क में लिखा जाता है। अब जैसे महावीर जैन जैसे महापुरुष, और इनके ऊपर भी इतने पहाड़ टूटा पापों का, 60 करोड़ बार गधा, 30 करोड़ बार कुत्ता, 20 करोड़ बार बिल्ली, 60 करोड़ बार हाथी, 20 करोड़ बार पता नहीं क्या क्या। तो ये दुख ये पाप कर्मों से मिले, नरक भी गया। तो इसमें दोनों ही भोग भोगने पड़े उसको। पुण्य के लिए 80 लाख बार देवता भी बना या राजा भी बना, और फिर नरक में भी गया। तो इससे जो पुण्य थोड़े बने और पापों का ढेर गना बन गया। इस सिद्धांत को समझाने के लिए आपको ये इतनी व्याख्या, इतनी सारी जो भूमिका बनानी पड़ती है। अब हम आपको बताते हैं कि जब हम सत्य साधना करेंगे तो आपको ये हमारा जो कर्म का फल है वो ये देवता बिना मांगे देंगे। आप इनकी पूजा करते रहो, कतई नहीं दे सकते। जैसे आप कहीं नौकरी करते हो,
आप नौकरी करते हो सरकार की, तो सरकार की पूजा करो, उसकी सेवा करो, सर्विस सरकार की करो। उसको छोड़कर आप किसी और दूसरे अधिकारी की करने लग जाओगे, नौकरी दोगे छोड़, वो अधिकारी कितने देगा? तो 500 रुपये दे देगा महीने में, गणे ज्यादा से ज्यादा 1000 दे देगा, घना बड़ा होगा तो। और वहां आपको कितनी तनख्वाह मिलती थी, सारी फैसिलिटीज मिलती थी, तो वो ही करनी पड़ेगी आपने, ना कि उसको छोड़कर अधिकारी से कितना प्यारा बोलता हो वो आपको वो तनख्वाह नहीं दे सका जो सरकार देगी।